पाठ 5 कर्तव्य परायणता संस्मरण। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी हैं। मेरा बहुत लिहाज करते हैं। जब मैं उनके सैलून में पहुंचा, वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले 2 मजदूर इंतजारी में बाहर बैठे थे। मेरी दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस तरह एक और रख दिया। मेरे लिए उन्होंने कुर्सी बिछाई और बाहर की दुकान से चाय का प्याला लाकर मुझे दिया। मैं चाय पीने लगा और जफर मियाँ हजामत बनाने लगे। हजामत निपटी तो मुझे लगा कि अब मेरा नंबर है, पर जफर मियाँ ने उन मजदूरों में से एक को बुला लिया और उसके बाल काटने लगे। तभी आ गया उनका असिस्टेंट और वह दूसरे मजदूर की हजामत बनाने लग गया। अब मैं बैठा हूँ कुर्सी पर और देख रहा हूँ कि मियाँ जफर उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। मैं मजदूर को देखता हूँ और सोचता हूँ, शायद यह 5-7 दिन से नहीं नहाया। बालों में उसके रेत भरी है और बुरादा भी। उसकी गर्दन काली चिकट हो रही है और मुंह पर भी धूल है, पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं, जैसे मजदूर नूरजहां का सगा भाई है। कभी कंघे से नापते हैं, कभी कैंची से, और फिर फुरक फुरक 2-4 कैंची मारते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जफर बालों में इतने लीन है कि उन्हें याद ही नहीं कि मैं भी बैठा हूँ और उन्हें मेरे भी बाल काटने हैं। वह बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुँचाना चाहते हैं। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि यह मजदूर इस कारीगरी को नहीं समझ सकता। वे यह भी नहीं सोचते कि इस मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बालों को ठीक रख सके। मैं सोच रहा हूँ, संभवतः यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डाल कंघा करेगा, पर कल इनमें फिर यही धूल और बुरादा भर जाएगा और ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ, पर जफर इनमें से कोई भी बात नहीं सोच रहे हैं। वे अपनी धुन में हैं। वे कंघा चलाते हैं, पर वह नहीं चलता, उलझे बालों में अटक जाता है। जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। कभी वह झुककर बालों का मिलान देखते हैं, कभी उभार कर, कभी इधर और कभी उधर। एक एक बाल पर, एक एक ढलाव पर, एक एक मिलान पर जफर की निगाहें हैं, जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो। यो कटिंग पूरी हुई और तब कैंची को बार बार ताल के साथ खाली ही चुर चला जफर ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। अब उठाया उन्होंने ब्रश और जुटे हजामत पर। हजामत में भी वही तलीनता, एक हाथ सीधा तो एक उल्टा। और तब यह देखभाल की कहीं कोई कील तो नहीं रह गई। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूंछों की छटाई तक के काम उन्होंने पूर्ण सुंदरता से किए। 20 मिनट से भी ज्यादा मैं जफर की इस तलीनता को देखता रहा। सच यह है कि जफर उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर में। देखते देखते मैं भावों से भर उठा था, यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं बैठा, तब इतना भाव विभोर था कि मैंने जफर को अपने में दबोच लिया। पैसे देकर जब वह मजदूर चला गया, तब मैंने कहा, जफर मियाँ, तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे कि जैसे जिले का कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। जफर ने जो जवाब दिया, उससे आगरा का पेठा और दिल्ली का सोन हलवा दोनों फीके पड़ गए। बोले, बाबूजी, मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा।
जफर मियाँ अपना काम पूरा कर चुके। लो सरकार, बन गई हजामत, उन्होंने कहा तो मैं चौंक पड़ा। मैं इधर उठ रहा हूँ उस कुर्सी से और उधर मेरे सामने उच्चारी जा रही है जीवन वैद की ऋचा। हर एक नागरिक में अपने काम के लिए यह चाव, श्रम के प्रति यह श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम माप